हेलो एवरीवन, इंडियन पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन की। आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स इन सच अ मैनर एज द स्टेट में डिटरमिन। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन। एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे DPSPs यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक्चुअली उस टाइम हुआ क्या था, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उस टाइम पे इंडिया के पास इतने संसाधन नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे, लेकिन एक विजन ज़रूर था। तो फंडामेंटल राइट्स में तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लिख दिया गया, लेकिन उसके बाद DPSPs में भी कुछ वो चीज़ों को लिखा गया जो देश के पास जब संसाधन आते चलेंगे तो हम उनको एक दिन पूरा करेंगे इस विजन के साथ। अब इन दोनों में फ़र्क इतना है कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन होता है, आप उनका वायलेशन होता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। लेकिन DPSPs में अगर कोई चीज़ मेंशन है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। DPSPs एक्चुअली BR अम्बेडकर के अकॉर्डिंगली एक नोबल फीचर्स हैं जो धीरे धीरे जैसे देश के पास संसाधन आते चलेंगे, उसकी कैपेसिटी, इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ती चलेगी, वैसे वैसे हम देश के लिए काम करते चलेंगे। और एक्चुअली में ये क्या है और उनके कौन से नोबल फीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन भी DPSPs में एक विजन की तरह देखा था हमारे फोरफादर्स ने, जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर दिया गया आर्टिकल 21A में एजुकेशन फॉर ऑल एम के साथ। तो DPSPs में तो ये आर्टिकल 45 में आता था जो पार्ट 4 में आते हैं, और पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें आर्टिकल 21A को अमेंड किया गया है। राइट, क्यों? क्योंकि 1947 से 2002 तक हमने इतनी तरक्की तो कर ली थी कि 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दे सकें। तो एक्चुअली आर्टिकल 45 को ही कॉपी करके अमेंड नहीं किया गया है, इसमें थोड़ा चेंजेस किए गए हैं। और आर्टिकल 45 को भी अमेंड किया गया जिसमें लिखा गया द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। मतलब DPSP में ये विजन रखा जा रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज होंगे कि कोई भी बच्चा बिना चाइल्डहुड की केयर के और एजुकेशन के बड़ा नहीं होगा 6 साल की उम्र तक। और ये प्रोवाइड कौन करेगा? स्टेट। कौन सा स्टेट? आर्टिकल 12 के अंडर डिफाइंड स्टेट। और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में फंडामेंटल ड्यूटीज में भी अमेंडमेंट की गई है जो 15A के अंडर आती हैं। उसमें ये डिफाइन किया गया है कि हर एक इंडिया के सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो 6 से 14 ईयर्स की एज के बीच के बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें एजुकेशन की। ये उनकी ड्यूटी है। तो अगर आपको आसपास ऐसे कोई लोग दिखें जो किसी गरीब बच्चे की फीस दे रहे हो, उसके लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज ला रहे हो, तो एक्चुअली वो उनकी ड्यूटी है और फंडामेंटल ड्यूटी है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप भी ऐसा करें। अब बात ये है कि ये आर्टिकल 21A में क्यों ऐड किया गया? 24, 25A, B ऐसा कुछ बना देते। एक्चुअली 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट मानना था अंडर राइट टू लाइफ। और ये कौन से आर्टिकल के अंडर आएगा? राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21 लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। और बाद में सरकार लेके आई थी RTE एक्ट 2009 जो 2010 में लागू होगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये एक्ट बोलता है कि हर बच्चे को एक सेटिस्फैक्टरी और इक्विटेबल एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। और ये एक्ट इसमें कोशिश करता है, इसमें वेरियस प्रोविजंस हैं, कोई डिफरेंट वीडियो में इसको बिल्कुल डिटेल में एनालाइज किया जा सकता है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है राइट टू एजुकेशन के साथ। ये बाद में एड ऑन किया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। 2002 के इस अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी अमेंड किया गया है और DPSPs को भी अमेंड किया गया। और इसके बाद RTE एक्ट 2009 में लेके आया गया जो बच्चे की एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए कुछ नॉर्म्स सेट करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है, प्रोविजंस बनाता है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 जो अप्रैल 2010 से लागू हुआ, बिलीव करता है इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और डेमोक्रेसी पर, और एम करता है एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल। सो ये था छोटा सा आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 22 को कंप्लीट करेंगे। टिल देन, थैंक यू।